हेलो गाइस, दिस इज़ मी आहत खान एज़ यू नो। और आज हम प्रेजेंट हैं सबसे फेमस जगह जो मुल्तान से बाहर थोड़ा सा निकलो और मुजफ्फरगढ़ की तरफ आओ तो दरियाए चिनाब का किनारा, जिसे आजकल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले तो ऐसे था मुजफ्फरगढ़ में ही है, मतलब मुल्तान सेंटर। हमें ऐसा लगता है कि मुल्तान में ही है क्योंकि हम इधर बिल्कुल करीब हो जाते हैं। तो पहले तो ये जस्ट ऐसे ही थी जगह नॉर्मली, मतलब बग़ैर किसी तरतीब के, लेकिन अब ये पार्क बन गई है। देखें, बहुत प्यारा इन्होंने व्यू दे दिया इसे। और आज लोग नहीं हैं प्रेजेंट, बट हम हैं तो हम भी लोगों में शुमार होते हैं। खैर, तो यहाँ पे आए हैं, आपको इसका व्यू दिखाते हैं। प्ले लैंड भी बन गया, इधर कैंटीन्स भी बन गई हैं, लेकिन सारी बंद है क्योंकि मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ तो मोस्टली ऐसा होता है कि वो प्लेस बंद होती है, क्योंकि मैं भी उसी वक्त जाता हूँ जब छुट्टी होती है। तो मेरे साथ आज नदीम भाई मौजूद हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज का दिन कैसा गुजरने वाला है इनकी मौजूदगी में। उधर जंगल है एक साइड पे, क्योंकि ये दरिया है इधर सामने, देखें रिवर है, तो उसके असरात जो हैं थोड़े बहुत होने हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादातर हरियाली होनी है या मतलब घास बड़ा होना है, क्योंकि रिवर का असर तो होना है ना। मोस्टली यहाँ पे सैलाब आता है तो ये पार्क बंद कर दी जाती है सैलाब के टाइम में, जब मतलब कंडीशन ज़रा नाजुक होती है उस वक्त स्पेशली। ये सामने प्ले लैंड है, इसमें कुछ झूले हैं, ये देख लें आप, जो कि नॉर्मली होते हैं ड्रैगन वाला और मोस्टली फेवरेट होता है। दैन उसके बाद ये डोली वाला, डोली पे तो लड़कियों का फेवरेट है बट हमारा नहीं है इतना, तो क्योंकि बॉयज़ जब वो घोड़ों में बैठना पसंद करते हैं तो घोड़े हैं नहीं, फिर हम ड्रैगन बैठ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एनिमल्स की लुक भी दे रखी है इन्होंने, बहुत प्यारी आउटस्टैंडिंग सी लुक है। और यहाँ पे ये देखें, ट्रेडिशनल थोड़ा सा इन्होंने लुक देने की कोशिश की है इस प्लेस को, ये जो सारी प्लेस है इस जगह को। यहाँ पे मेरे पीछे इसका मेन गेट है, उस तरफ दरिया है, अब दरिया पे भी जाएंगे और ट्राई करेंगे कि हम बोट पे या बैठ सकें या फ़िश को एंजॉय कर सकें। अगर अवेलेबल है, यहाँ ना हुई तो हम वहाँ जाएंगे, आगे मूव करेंगे तो इसके गेट से हम यूँ टर्न करके जाएंगे तो उधर हमें फ़िश भी मिलेगी। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। मुझे लगा कि वो असली बतख है, वो देखें सामने बिल्कुल एग्जैक्टली, और मैंने इसे असली समझा था कि वाइट कलर बड़ा डिसेंट इस टाइप का दे रखा है। ये भी बहुत प्यारी लुक, इसे जो स्पेशली लुक दे रखे हैं इन्होंने, ये बहुत डिसेंट। हाँ, ये जो है ऊपर वाला ये थोड़ा ख़त्म हुआ खड़ा है, ख़त्म कवर्ड मीन एंड हुआ खड़ा है। तो इस तरह पार्क की दूसरी साइड जाएं तो ये मतलब निकल जाती है, आउटसाइड हो जाती है इस प्लेस से। और यहाँ से जाएंगे तो अब आगे रेस्टोरेंट्स भी हैं। अगर इस तरफ से हम आगे मूव करें तो कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, और रेसिंग कार का बोर्ड है बट आई थिंक सो वो यहाँ है, और तीर का निशान यहाँ है क्योंकि पाकिस्तान है तो अपोजिट ही दिखाया जाता है यहाँ पे। और वहाँ पे आई थिंक वो सामने रेसिंग कार होगी। यहाँ से अगर हम यूँ निकल जाएँ बागवाल साइड से, तो यहाँ से पैदल बंदा जा सकता है, लेकिन मतलब बाइक्स वगैरह पे नहीं जा सकता। तो मतलब यहाँ से करप्शन भी हो सकती है, बगैर टिकट भरे आ सकते हैं। अभी तो टिकट भर के आए हैं, ये बताना ज़रूरी है कि टिकट भर के आए हैं हम, और 50 रुपीज़ एंट्री टिकट है इसकी। बिल्कुल जंगल वाला लुक है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि बॉयज़ का फेवरेट हो सकता है ज़्यादातर, या फैमिली के लिए जब कोई मौका हो उस टाइम आ सकते हैं। लेकिन बॉयज़ का स्पेशली जब गैदरिंग करनी हो तो उसके लिए भी ये परफेक्ट प्लेस है और बेस्ट प्लेस है, क्योंकि बॉयज़ ऐसी चीज़ों को लाइक करते हैं, लाइक फ़िश अवेलेबल हो एंड ऐसी प्लेस हो जहाँ पे इजीली इंजॉय किया जा सके, ज़्यादा शोर ना हो और गैदरिंग थोड़ी कम हो। बॉयज़ इस मौक़ों पर ये इतनी कम भी ना हो जितनी आज है, बट एटलीस्ट थोड़ी बहुत हो, और बॉयज़ का एक ग्रुप गैंग कह लें आए और यहाँ पे इंजॉय करे, चिल करे, अपना टाइम पास करे। जॉब से मोस्टली जब फ्री हो तब ये करे तो ज़्यादा उनका फेवरेट रहता है। तो जगह का जो है ना लुक वाइज भी आप देख सकते हैं कितना डिसेंट व्यू आ रहा है ना इसका, तो इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत बेस्ट है। सामने हम बैठ के पिकनिक कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट जगह है। नदीम भाई इधर से किक्कर की दरख्त पे आम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट अवेलेबल नहीं होंगे आम या अमरूद। अगर मिलें तो हमें भी बताना। तो यहीं शरीफाना तरीके से प्रेजेंट हूँ मैं, एक्चुअली फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैं इस साइड ना आता, लेकिन क्योंकि नदीम भाई उस साइड जा रहे हैं तो मुझे इन्हें फॉलो करना पड़ रहा है। वो देखें बहुत दूर से खड़े, इनकी कोशिश है कि कोई चीज़ शिकार कर लें या ऊपर से कोई आम शाम गिर जाए। हालांकि दरख्त आम के नहीं है, लेकिन भाई ड्रीम तो ड्रीम होते हैं ना। देखिए, ख्वाब देखने में पाबंदी नहीं है, किक्कर से आम गिर सकते हैं, बिलीव होना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर बने, उम्मीद रखें किक्कर से आम गिरेगा। तो ज़्यादा नहीं उड़ना मोटिवेशनल स्पीकर को, वैसे मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि मोस्टली वो अपनी तरफ से ही फेंक देते हैं और ख़ुद फॉलो नहीं करते, औरों को सिखाते हैं। रिसेंटली जो कुछ वाक़यात हुए उनके बाद यहाँ पे बेंच भी पड़े हैं सामने, आप देखें तो यहाँ पे कौन बैठना पसंद करेगा, आपको भी पता है, आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं
कि इस जगह पे जैसे ये प्लेस है सामने इसके बिल्कुल घास टाइप है, तो मोस्टली लोग पसंद नहीं करेंगे। और नदीम गायब हो चुका है, यहाँ से आ गया यार, उस साइड चलते आए। ये रास्ते घुमा घुमा के मुझे लेके जाएगा, इधर से मुझे अब जाना पड़ेगा। एडवेंचर एडवेंचर एडवेंचर, इसे बचपन में बहुत ज़्यादा शौक़ था, जैसे कि मुझे याद है बचपन साथ गुजरा तो एडवेंचर और इस टाइप का शौक़ था। लेकिन अब फिर इसने कर लिया इंजीनियरिंग, इसने समझा कि इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो यही स्कोप है, आप देख लें, अंदाज़ा कर सकते हैं इंजीनियरिंग के बाद। तो इसका ये वहम भी दूर हो गया। इसे जहाज़ बनाने का शौक़ था, फिर इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के बाद दुनिया ने इसे जहाज़ बना दिया, और अब ये कैसे फिर है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। स्कोप ऑफ एन इंजीनियर ये है, आप देख लें, फॉलो करें। बाय द वे इंजीनियर का अगर स्कोप नहीं है तो बायो की फ़ील्ड का अंदाज़ा भी आप सामने देख सकते हैं कि अगर इतनी अच्छी फील्ड होती तो मैं यूट्यूब पे होता गया। तो ना इंजीनियरिंग कामयाब है और ना बायो कामयाब है। जुगाड़ पाकिस्तान में और 2 नंबरी कामयाब है, जो कि काफ़ी अर्से से चल रही है। ये दूसरी साइड पे आ गए हैं, हिरन खड़ी है यहाँ पे अकेली मासूम सी बिल्कुल धूप में, और कुछ लोग भी यहाँ प्रेजेंट है। मे भी यहाँ पे बोट जो होती है, ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलता, कश्ती वगैरह वाले जो हैं वो हैं चलाने वाले। कैंटीन्स टोटली ऑफ हैं, बट जब ऑन होती होंगी आई होप सो कि यहाँ पे कुछ अच्छा मिलता होगा और महंगा भी मिलता होगा, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। तो मोस्टली ऐसा होता है जहाँ जिसका जुगाड़ लगता है लगा लेते हैं। सामने एक बहुत डिसेंट स्टाइल का ट्रेड, ऐसे कह लेंगे पुराने देहातों में ऐसा दरख्त होता था, इसके नीचे बैठा जाता था, इन्होंने पक्का कर दिया काम। लेकिन मौसम अच्छा नहीं है, वरना हम यहाँ पे पिक्स बनाते। तो चलते चलते हम भाई से पूछ लेते हैं कि इंजीनियरिंग करके इसे कैसा लगा, जो ये इसके ड्रीम थे जहाज़ बनना और जहाज़ बनाना वो जो हो गए। बताएं सर, आपको इंजीनियरिंग कर कैसा लगा? जहाज़ तो हम बन गए हैं, और बाकी रही बात इंजीनियरिंग की, तो हमें इतने साल लग गए इंजीनियर बनते बनते, और आप सारी ज़िंदगी लग जाएगी, पर इंसान वापस नहीं बन सकते हम। मतलब इंजीनियरिंग का आपको स्कोप इंजॉय कर रहे हैं फुल, इंजीनियर बन गए। हम इंजॉय करने आए थे इंजीनियरिंग को, लेकिन अब हमें लग रहा है कि इंजीनियरिंग हमें इंजॉय कर रही है, जैसे को कई सालों से कई जनरेशन को कर चुकी है इंजॉय। जी, तो आएंगे शिकार। असल में ये था उस दौर में बहुत ज़्यादा ये चीज़ फेमस थी, तो इसने कहा मैं भी इंजीनियर बनूंगा, जहाज़ उड़ाऊंगा। फिर इंजीनियरिंग ने इसे जहाज़ बनाया, जहाज़ बना के उड़ाया, क्योंकि जिस वक्त ये पैदा हुआ था 1965 में, तब उसका बहुत ज़्यादा स्कोप था। ओ अचानक चलते चलते हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, अभी गिरते गिरते बच्चे थे। तो सामने ये है आपके चनाब रिवर, और ये इसकी लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। पहले तकरीबन बराबर जगह होती थी, है ना, पानी कम है, लुक चेंज हुई है, पानी नीचे। ओ माय गॉड, फिर तो घुटनों जितना होगा। ट्राई करें, यहाँ तक आएगा यार, ट्रस्ट में। एक बार ट्रस्ट कर लें इसे, मैं एक बार ट्रस्ट कर लो प्लीज़, दूसरी बार करने का रहेगा ही नहीं ना, एक बार करो प्लीज़। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी थोड़ी आबादी बढ़ी है। जायदाद के हिस्से बचा रहा है तू, जायदाद में इतना तुमने छोड़ा क्या है। तो ये देखें, खैर रिवर को देखें, अच्छा था, अच्छा शाबाश। फिर से ये बचपन के जो वो आपके कीड़े सांप थे वो जाग रहे हैं सामने। सामने बकरियां हैं, कुछ बकरियां। अब ये कौन आवाज़ लगा रहा है कि मेरी क्लास फेलोज़ हैं? ये बकरियां हैं, क्लास फेलोज़ नहीं है मेरी। उसके बाद आप देखें ना, एंजॉय करने तो हक है सबका, और सामने बोट है बट कोई चलाने वाला नहीं, लड़कियां नहीं है तो बकरियों की फोटो नहीं जा रहा है, ये मजबूरी है। बहुत गहरा है। अच्छा बाय द वे, देखने में दरियाए चनाब की लुक ऐसे लगती है जैसे घुटनों जितना हो, लेकिन ये तकरीबन कहाँ से आता है? इंडिया से आता है ना, इंडिया से आता है? पता नहीं, चलो दोनों को नहीं पता। तो तकरीबन सुना था कि इंडिया से आता है, लेकिन आई थिंक सो आता भी होगा। सफ़र तो बहुत करता है ना, रोज़ आता है, रोज़ आता है या एक ही बार आ रहा है? देखिए खैर, पहाड़ों से चलने वाला ये तोहफ़ा जब आपके यहाँ मैदानी इलाकों में आता है तो आपकी फसलों को सराब करता है। इंग्लिश चेक, उर्दू चेक कर रहे हो, फ्लो देख रहे हो? ये तोहफ़ा ही है। तोहफ़ा ही है। और ये जब ज़्यादा आप इसे सराब करवाना चाहते हैं तो ये सैलाब की सूरत में आपके पास आ जाता है तोहफ़ा। और यहाँ मछलियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मछलियाँ मीम से शुरू होता है, तो मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं इधर, लोग पकड़ते हैं। काफ़ी लोगों का ये ज़रिया माश के आलम के है, ये फ़िशेज़ के ज़रिए बहुत ज़्यादा। और पाकिस्तान जो है फ़िश प्रोड्यूस करने वाला एक बहुत बड़ा कंट्री है, मतलब अच्छी खासी करता है। अगर इसे प्रॉपर चलाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है बड़ा, तो इतने बड़े बड़े रिवर्स हैं आपके पास। लेकिन क्योंकि हमारा निज़ाम, हमारा
थोड़ा कह लेंगे कल्चर में जो नेक लोग हैं वो ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो देखिए सामने बोट भी आ रही है बाय द वे। कुछ पैसेंजर्स तो नहीं हैं, आई थिंक ये खुद बोट वाले ही हैं जो कि इसे ड्राइव कर रहे हैं। तो ये कह लें कि हमारे यहाँ पे निज़ाम थोड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से प्रॉपर हम फ़िशीज़ को सेल नहीं कर सकते। और जो ये रिवर है इसका मोस्टली पानी हम समंदर में डालते हैं, वेस्ट करते हैं, या सैलाब का पानी वेस्ट करते हैं, क्योंकि डैम्स नहीं हैं और डैम बनने भी नहीं हैं, क्योंकि 75 साल की जो जहालत है उसका जो अब असरात हैं वो अब हम पे अब आ रही हैं। बड़े बुज़ुर्गों ने तो ये कह के टाल दिया कि ठीक है खावन दो, खा रहे हैं तो खाने दो, हमें भी खिला रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। और अब वो 75 साल की जहालत का जो गंद है ना वो हमारे ऊपर गिर रहा है, तो अब वाली नौजवान नस्ल के ऊपर, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, इवन के जो कि जागी हुई पैदा नस्ल है, तकरीबन नहीं है हमारा कसूर। हमारी जहालत का असर किस पे जाएगा? हमारी जहालत का असर आई थिंक तो हम शायद हम उतने तो नहीं हैं, लेकिन अब किस्मत क्या गए। अगर 75 साल में कुछ सुधर जाता तो आज हम इजी होते, लेकिन खैर अगर अब भी हम कुछ कर लें तो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने कुछ करना नहीं है तो हमने कुछ नहीं करना। तो ये देख लें, आपको एक मेमोरी में बता दूं, एक दफ़ा मैं आया था यहाँ पे स्काउटिंग करने, हम नीचे उतरे थे यहाँ से, ये पानी यहाँ तक नहीं था, हम वहाँ पे खड़े हुए थे। आप बिलीव करेंगे कि हम उस खंबे के साथ खड़े हुए थे और मेरे यहाँ तक घुटनों तक पानी था। हम क्योंकि हमने लाइन मेंटेन करनी थी, स्काउटिंग का रूल होता है कि लाइन फॉलो करो चाहे आप डूब भी क्यों ना जाओ, तो हमने एक लाइन इधर बनाई, एक लाइन उधर, और डीसी साहब आ रहे थे, उनका वेलकम करना था, तो मेरे घुटनों तक तकरीबन पानी था और हम वहाँ थे दरिया के अंदर, बिल्कुल समझ लें सेंटर में खड़े थे। उस वक्त थोड़ा पानी यहाँ पे नहीं था, कम था, पीछे था, तो हम बिल्कुल इसके सेंटर में खड़े थे और हमने उसे वेलकम किया था और उसकी सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेनिंग की थी। उन दिनों फ्लड आया हुआ था तो उसकी ट्रेनिंग के लिए काफ़ी कुछ उसके M1122 वालों के एहलकार भी थे, जिन्होंने यहाँ पर हमें वो करतब दिखाए थे कि अगर कुछ मतलब हो जाएगा तो वो क्या करेंगे। इस हवाले से डिफरेंट चीज़ें उन्होंने दिखाई थी, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स थे, डिफरेंट उन्होंने लोगों को बचाने का तरीका, अंदर तैरने का तरीका। हुआ ये था कि उसने अंदर जंप मारा तो पानी इतना कम था उस वक्त कि वो ऊपर ही खड़ा रहा था, जस्ट इसका मुंह अंदर गया था, टांगे हवा में थी, उस वक्त ऐसा सीन हुआ था। बट अब क्योंकि अब पानी ज़्यादा है, खैर तो हमें उन्होंने तरीके सिखाए, प्रोटोकॉल सिखाए कि अगर स्लाब हो जाए, फ्लड हो जाए, क्योंकि एज स्काउट हमें फॉलो करना पड़ता है, तो वो सब कुछ हमें सिखाया था उस दिन। और हमने एक प्रॉपर ट्रेनिंग की थी, क्योंकि स्कूल की मेमोरीज़ बेस्ट मेमोरीज़ होती हैं और उस टाइम मज़ा बहुत आया था। फिर उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता लाइफ में कि वैसी मेमोरीज़ को एंजॉय कर सको, तो वो टाइम हमने बहुत इंजॉय किया था। उसके बाद हम वापस घरों को गए थे और आज हम फिर आए हुए हैं इधर और इन्जॉय करने। खैर इधर का व्यू देखें कितना डिसेंट है, इधर पाकिस्तानी पंजाबी मूवीज़ तो शूट हो सकती हैं एटलीस्ट। मोले नू मोला ना मारे थे मोला नहीं मरता। और आपको ये आज चला के दिखाने वाले हैं नदीम भाई, यहाँ से खलाबाजी खाएंगे और डायरेक्ट टू स्पॉट में जाएंगे। दिस इज़ द टैलेंट ऑफ एन इंजीनियर एंड लेडीज एंड जेंटलमैन। हो जाए यार, अब इतने फ्लो में बोले अब तो अच्छा कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ख्याल है मुझे चपेड़े पड़ने वाली हैं। यहाँ पे आप आएँ और ऐसी प्लेस तो लाजमी मिलेगी। आप कहेंगे लग्जरी लाइफ जीनी है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दरिया है, ये आपके मामे का रेस्टोरेंट नहीं है। तो ये देखें बिल्कुल जंगल। जिन्हें स्लाइड का शौक़ है वो यहाँ पे स्नैक्स भी मिलेंगे और स्लाइड भी। तो यहाँ पर अब हम बैठने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जगह थोड़ी ऐसी है। यहाँ पे ऊँट भी होते हैं, बाय द वे होते हैं ना, ऐसे लग रहा है 200 साल पहले बनी हुई स्लाइड है। हाँ 200 साल पहले बनी हुई स्लाइड लग रही है। फूल तो फ्लावर भी हैं, ओह माय गॉड, बहुत बड़ी बात कर दिया। तो यहाँ पे हम बैठेंगे, जगह मिल गया फाइनली हमें बैठने के लिए। देखें आप इसे लुक देखें कितनी प्यारी आ रही है। यहीं पे बंदा बैठा हो, नदीम भाई बैठे सेंटर में, मूवी शूट हो रही हो, वहाँ से एक गोली आए और से लगे और ख़त्म। तो भाई सीन है ना, ये लग्जरी ख्वाब होते हैं बड़ों के। तो ये नदीम भाई बैठे हैं, बाय द वे वीडियो रिकॉर्ड की थी, अभी मैं नहीं हुई वो मैं ये बता तो मैं ये बता रहा था अच्छा यार मैं ये बता रहा था, बता के रहूँगा। मैंने कहा कि हमें ख्वाब भी आते हैं ना, तो ऐसे आते हैं कि बस उलट गई, 32 बंदे मर गए, ट्रेन पटड़ी से उलट गई। हमारे वो वाले लग्जरी ख्वाब तो होते नहीं हैं भाई। 1.5 करोड़ 2 करोड़ डॉलर की लॉटरी निकल गई, इस टाइप के ख्वाब नहीं होते।
हमारा यही होता है, बस चल रही है, उलट गई, 32 बंदे मर गए, ट्रेन उतर गई, जहाज़ गिर गया, इस टाइप के। क्योंकि भाई जहाज गिरा दिया, ये सस्ता ख्वाब है। नहीं मरने मराने लड़ाई झगड़े इस टाइप के ख्वाब आते हैं। हमारा ड्रीम भी ऐसे थे, इंडिया पाकिस्तान की जंग लड़ गई है, ये हो गया। तो भाई अमीर लोगों का क्या होता है कि वो कहते हैं जंग नहीं लड़ी, फैक्ट्री हमारी 4 थी, 8 हो गई, 18 हो गई हैं, सॉरी, इस टाइप का होता है। हमारा क्या है, हमारे तो है ही कुछ नहीं, जंग लग भी गई तो लग गई, हमारी तो वैसे लगी पड़ी है। जंग का क्या है। खैर बैठते हैं यहाँ पे, जंग नहीं लगी पड़ी, हमारी लगी पड़ी है। हाँ जी, तो बैठते हैं यहाँ, थोड़ा एंजॉय करते हैं, तब तक देखते हैं, शांति अख्तियार करते हैं। यहाँ पे शोर है इसका, तारों का यहाँ पे, लेकिन हम बेयर कर लें। तो गाइस चलते चलते वहाँ से हम आगे आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देखें बड़ा ही प्रॉपर ठंडा माहौल, चिल माहौल है। जब यहाँ पानी आता होगा तब मज़ा आता होगा, लेकिन पानी तो यहाँ भी है, इतना सारा पानी है, तो यहाँ पानी क्यों लाते होंगे, होगी कोई रीज़न इसे रखने की, यार क्या रीज़न होगी। पौधों को पानी देने के लिए, ग्रासी प्लांट को देने के लिए, जो कि अब बचा ही नहीं है। नहीं, इधर तो नेचुरली हो जाता होगा आई थिंक, क्योंकि दरिया इतना करीब है, तो यहाँ पे 1.5-2 फुट पे मोस्टली नीचे पानी आ जाता है। नलका लगाओ ना ऐसे खाली बगैर पाइपों के भी यहाँ पे तो इजीली अवेलेबल होता है पानी, क्योंकि दरिया के करीब एरिया है। बहरहाल बहुत चिल एरिया है ये। यहाँ से देखें, अभी हम वहाँ सामने से गए थे, वहाँ घूम के, वो मैंने हिरन का जिक्र किया था कि वो वाली हिरन है। तो तकरीबन हमने इसका पूरा व्यू जो है घूम लिया एक तरह से। मोस्टली जंगल है, मेन व्यू दरिया है, जो कि रौनक होती है ईद वगैरह के मौके पे, और सफाई जो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो देखें, हम इसे ये नहीं कह सकते कि सफाई नहीं है तो बुरी बात है। तो पाकिस्तान में ये चीज़ नॉर्मल है, तो हमें आदत हो गई है, हमें ये लग्जरी लाइफ ही लगनी है, क्योंकि आप रेस्टोरेंट्स में तो है नहीं, पब्लिक प्लेसेस ऐसे ही हैं, तो इन्हें बर्दाश्त किया जा सकता है जस्ट, और कुछ नहीं। ये देखें, वो सेंटर में बेंच पड़े हैं, अगर कोई बैठना चाहे, ज़िंदगी से तंग हो, इस टाइप के डस्टबिनों के ढक्कन गुम हैं, जो कि हर पार्क में होता है कि नशेइयों की रोज़ी रोटी होती है, चलें लग जाती है, हमें क्या, हमने कौन सा गंद उनमें डालना होता है, हमने तो वैसे भी साइड में फेंकना होता है, तो वो शुगर भी बस चलने दें। सफाई अगर हो जाती तो ये बहुत अच्छी लुक होती है। देखें कितनी प्यारी जगह है, बट सफाई का इशू स्टिल यहाँ पर भी है। देखें कितना बड़ा बड़ा घास हो रहा है, बट कोई केयर नहीं करता। एक अच्छी पार्क है, एक अच्छा पॉइंट है तफरी के लिए, घूमने फिरने के लिए लोगों के लिए, लेकिन सफाई का निज़ाम जो है वो पॉसिबल नहीं है। इस साइड से चलते हैं, बाइक हमने खड़ाई थी वहाँ सामने, वहाँ से वो बाइक लेते हैं, उसके बाद हम देन आगे मूव करते हैं। मस्जिद भी है इधर, जो कि हर पार्क में जैसे कि होती है, बहुत ही डिसेंट सी है, लेकिन प्रॉब्लम जो चल रहा है कि मस्जिदें बंद होती हैं पाकिस्तान में, और जहाँ ताले लगे होते हैं, चोर मस्जिदों के पंखे उठा जाते हैं, टूटियाँ खोल जाते हैं। मतलब कि चोर का कोई मज़हब नहीं होता और भूख का कोई मज़हब नहीं होता, ऐसे ही ना। तो नहीं ये देखे, ये गद्दारी कर रहा है, ये इसका दिल है चोरी करने का, लेकिन मैं इसे इस बुरे काम से बचाऊंगा, टूटियाँ खोलने से बचाऊंगा। नमाज़ पढ़नी है। अच्छा, आप ये बाय द वे किसी और हवाले से कह रहे थे, तो पानी होगा मुझे नहीं लगता, लेकिन ट्राई अगेन, आपके नसीब की तरह टूटियाँ भी खा ली हैं, हमारे लक की तरह टूटियाँ भी खा ली हैं। खैर मस्जिद है, तो वो कहते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए मस्जिद को जब भी देखो, तो ऐसे ही नहीं, मतलब सवाब की नहीं हद, वो एक पॉजिटिव पॉइंट्स को तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना। तो हाँ, मैंने सुना है 1-2 जगहों पे ये सेंटर है, इस पार्क का भी तकरीबन ये सेंटर है, सामने वो दरिया आ गया फिर से, और यहाँ से हम सामने जाएंगे, बाइक लेंगे, देन वहाँ से हम आउट होंगे। आउट का व्यू मैंने वो मतलब इन्होंने का व्यू नहीं बनाया था, तो जाते वक्त आउट का आपको दिखा देंगे। ये इसे और जगह पे जाना है, चलें जी, इसे डोली पे बैठना है। डोली पे मैंने आपको शुरू में कहा था कि डोली पे लड़कियां बैठती हैं, तो भाई को बहुत शौक है। देखें गिने चुने लड़के हैं हमारे ख़ानदान के, उनमें से ये भी गद्दारियां करना चाह रहा है, अपना जो ऊपर नीचे करना चाह रहा है जेंडर। तो उस तरफ बंदे हैं, मैं आपको इस तरफ डबूंगा। वो देख शेर, वो देख बैठा शेर, देखें किधर है, वो रहा शेर, वो सामने, ये रहा शेर। इसकी सेहत देख के अंदाज़ा हो गया कि हिरन्स जो हैं यहाँ पे क्यों ज़िंदा बाकी हैं, क्योंकि इस बेचारे को तो अगर एक हिरन खाने में 3600 साल लग जाने हैं, जो इसके हालात हैं। हड़प्पा ज़माने का शेर है ये और खंडरात से कहीं से ढूंढा है भूखा बेचारा, जो कहते हैं मुफलसी में मारा हुआ शेर, तो यहाँ पे लगा दिया है।
तो खैर अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। सामने फिर से दरिया करीब ये ले आए हैं। बहुत प्यारी लुक है इधर की, बहुत डिसेंट व्यू है। देख सकते हैं मछली पकड़ने नीचे जाते हुए, ज़्यादा दूर ना जाएं। वाकया ही नहीं कर रही है भाई, तू जिम्मे लगेगा ये मेरे काम का। ऊपर आए भाई, प्यारे भाई, प्यारे भाई, मछली खा लेना आपको मैं मौत का जिम्मेदार नहीं। तू मरदा ही नहीं होना। अब नहीं मरता, मेरे ऊपर इल्ज़ाम जो लगाया इसने। तो बिल्कुल मेरे सामने ये व्यू है, बहुत दूर तक। ये कहाँ तक जा रहा है, किस दरिया में जाके मिलता है ये आगे मिल नहीं जाता किस दरिया में जाके? दरिया पंजनाथ पे, सिंध में गिर जाता है जाके। हाँ ये यूं जाएगा और सिंध में सीधा, दरिया सिंध में, सिंध फिर उसके बाद समंदर में देन मूव करेगा। ओए नहीं, पागल हो रहा है। उड़ूँ अब ये ऊपर आके के दिखाएंगे आपको। ये भी बहुत बड़ा एक एडवेंचर है, ऊपर आके दिखाएंगे। ऊपर चढ़ने का इन्हें वैसे बहुत शौक है ऊंची जगहों पे। तो यहाँ से आते हुए सामने दो बोट्स भी खड़ी हैं। आई थिंक तो व्लॉग इज़ लिटिल बोरिंग, तो हमें मेरा ख्याल है एंड ही करना चाहिए अब, क्योंकि मैं बोल बोल के भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। बट इसका व्यू जो है आज का, जिसे कहते हैं इन्जॉय हुआ है, बहुत मज़ा आया है। और हमने बहुत ज़्यादा मैं इन्जॉय किया है आज। और इसने मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ आकर भी वही गंदी बातें ही की हैं। तो वो तो मैं ऑन कैमरा आपको नहीं दिखा सकती। मुँह नहीं धोया, अमाल धोए हैं अपने। ये गंगा नहीं है, चनाब है, गंगा जमुना समझ के। तो अब हम बस एंड करते हैं और आपको लास्ट पॉइंट दिखाते हैं, मतलब एंटर होने का पॉइंट जो हम आपको नहीं दिखा सके वो दिखाते हैं इस पार्क का। और देन हम इजाज़त चाहेंगे आपसे, फिर हम आगे मूव करेंगे। फ़िश खाएँगे, हम खाएँगे, देखेंगे आप, और सवाब आपको का टेस्ट भी आपको आएगा, तो देखना लाजमी। हम अब पार्क से बाहर जाने वाले हैं और बिल्कुल एंड आ गया है। ये है पार्क का लास्ट व्यू, जिसे क्लीन रखा गया है किसी ना किसी तरह। थोड़ा सा यहाँ भी है और ये पीछे शोर कर रहा है, आप आगे चलें, शोर कर रहे हैं वीडियो में। शुरू में इसके ये था, ड्रैगन था, प्रेजेंट था, जिसे मैं देख के सोच रहा था इतनी बड़ी गर्दन लेके कैसे चलता होगा। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसे अब हम व्लॉग को ख़त्म करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब अब हमारे लिए तो एंडिंग पॉइंट अल्लाह हाफ़िज़ लिखा हुआ है। तो खैर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।